वेलकम टू अदर रिव्यूज। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि किसी पर गलत एतमाद पूरी जिंदगी बदल सकता है? ये कहानी सिद्रा की, एक गरीब मगर बाइज्जत लड़की की, जिसकी जिंदगी में अचानक दाखिल होता है एक लड़का जिसका नाम विकी है। वो एक अमीर मगर धोखेबाज लड़का है जो अपनी दौलत और दिखावे से सिद्रा को एक ख्वाबों की दुनिया दिखाता है, लेकिन ये दुनिया सिर्फ धोखा और चालाकी से भरी होती है और सिद्रा का एतमाद विकी की हाथों आजमाइश का शिकार होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया जाता है, कैसे इज्जत की आजमाइश इंसान को बदल देती है और कैसे एक टूटी हुई लड़की अपनी खामोशी को ताकत बनाकर इंतकाम लेती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि अंजाम वो है जिसकी आपने कभी तो ही नहीं की होगी। फ्रेंड, सिद्रा एक गरीब मगर बाइज्जत घराने की लड़की थी। इसकी जिंदगी सादगी, मेहनत और सब्र के गिर्द घूमती थी। वो एक पुराने से मोहल्ले में रहती थी जहाँ घरों की दीवारें छोटी थीं मगर असूल मजबूत थे। इसके वालिद एक मेहनतकश इंसान थे जो दिन रात काम करके घर के खर्च पूरे किया करते थे, और इसकी वालदा ने इसे हमेशा यही सिखाया कि लड़की की असल ताकत इसका किरदार और इज्जत होती है। दोस्तों, सिद्रा ने सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि इसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी भी थी जो देखने वाले को मुतासर कर देती थी। वो बड़े ख्वाब तो देखती थी, मगर इन ख्वाबों में कभी लालच या दिखावा शामिल नहीं था। इस शहर में विकी नाम का एक लड़का रहता था जो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। इसके पास महंगी गाड़ी, कीमती कपड़े और बेहिसाब पैसा था, मगर इस सब के बावजूद इसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था। वो आवारा मिजाज, बुरी सोबत का आदी और दूसरों के जज्बात से खेलने वाला इंसान था। लोग इसके किरदार से वाकिफ थे, मगर दौलत की खौफ या लालच की वजह से कोई इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। दोस्तों, विकी के लिए मोहब्बत सिर्फ एक खेल थी और वो इस खेल में कई दिल तोड़ चुका था। एक दिन विकी की नज़र सिद्रा पर पड़ी। सिद्रा की सादगी और खूबसूरती ने इसे मतवज्जा किया, मगर इसकी नीयत में कोई सच्चाई नहीं थी। इसने सिद्रा को मुतासर करने के लिए अपनी दौलत और तर्ज ज़िंदगी का सहारा लिया। वो जानबूझकर अपनी गाड़ी उस रास्ते से गुजारता जहाँ से सिद्रा का आना जाना होता। कभी मुस्कुराकर सलाम करता और कभी किसी बहाने बात कर शुरू कर देता। सिद्रा, जो दुनियादारी के फरेब से ना वाकिफ थी, आहिस्ता आहिस्ता इस चमक दमक से मुतासर होने लगी। दोस्तों, विकी ने सिद्रा को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए। वो इसे एक खुशहाल मुस्तकबिल, आरामदाह जिंदगी और मोहब्बत भरे वादों का यकीन दिलाता रहा। सिद्रा ने कभी ऐसी जिंदगी करीब से नहीं देखी थी, इसलिए इसने विकी की बातों को सच मान लिया। इसे लगा कि शायद किस्मत ने इसके लिए कोई ख़ास रास्ता चुन लिया है और विकी इसकी ज़िंदगी में एक राजा बनकर आया है। वो ये ना समझ सकी कि जो शख्स सिर्फ अपनी ज़ात से मोहब्बत करता हो वो किसी और का सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, वक्त के साथ विकी ने सिद्रा का पूरा एतमाद हासिल कर लिया। इसने सिद्रा की कमजोरियों को पहचान लिया और उन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। सिद्रा अपने दिल की सारी बातें विकी के सामने रख देती, मगर विकी ने इस एतमाद की कोई कदर ना की। इसका मकसद सिर्फ अपना फ़ायदा था और वो इस हद तक गिर चुका था कि इसने अपने जैसे गलत सोच रखने वाले दोस्तों के साथ मिलकर सिद्रा की इज्जत और एतमाद को नुकसान पहुंचाया। जब हकीकत सामने आई तो सिद्रा की दुनिया टूट कर बिखर चुकी थी। मोहल्ले में बातें होने लगी, लोग सवालिया नज़रों से देखने लगे और जो लड़की कल तक इज्जत की मिसाल थी वो बदनामी का शिकार बन गई। दोस्तों, सिद्रा के घर वालों के लिए ये वक्त किसी आजमाइश से कम न था। इसके वालिद का सर शर्मिंदगी से झुक चुका था। इसकी वालदा खामोश आंसू बहाने लगी। सिद्रा खुद अंदर से टूट चुकी थी, मगर इसे टूटने के अमल में इसके अंदर एक नया हौसला जन्म ले रहा था। सिद्रा ने महसूस किया कि अगर वो खामोश रही तो ये खामोशी इसके लिए मज़ीद नुकसान का सबब बनेगी। इसने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी को यूं बर्बाद नहीं होने देगी। इसने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाने का अज़म कर लिया। वो अब सिर्फ एक मजलूम लड़की नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी इंसान बन रही थी जो अपने साथ होने वाले जुल्म का हिसाब लेने के लिए तैयार थी। दोस्तों, कहानी का ये पहला हिस्सा तो ख़त्म होता है जहाँ सिद्रा ज़िंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ी थी। एक तरफ बदनामी और दर्द है और दूसरी तरफ इसके अंदर पैदा होने वाला हौसला, इंसाफ की तड़प। विकी अभी अपने गुरूर और दौलत के नशे में डूबा हुआ था, मगर वो ये नहीं जानता था कि हर फरेब, हर जुल्म और हर धोखे का एक अंजाम होता है। नाज़रीन, सिद्रा की खामोशी अब ज़्यादा देर बाकी नहीं रहेगी और विकी का अंजाम अभी आना बाकी है। दोस्तों, सिद्रा ने जब अपनी ज़िंदगी के बिखरे हुए टुकड़ों को समेटना शुरू किया
तो सबसे पहले इसने खुद को कमज़ोर समझ इसे अंदाज़ा हो चुका था कि जो कुछ इसके साथ हुआ वो इसकी गलती नहीं थी, बल्कि विकी जैसे लोगों की गंदी सोच और ताकत की गलत इस्तेमाल का नतीजा था। इसने रोना छोड़ दिया और खामोशी को तोड़ने का फैसला किया। सिद्रा ने अपनी तालीम दोबारा शुरू की, खुद को मजबूत बनाया और इन लोगों से रब्ता किया जो इंसाफ और सच के साथ खड़े होते हैं। उसके अंदर अब वो डर नहीं था जो कभी इसकी आवाज़ को दबा दिया करता था, बल्कि एक ऐसा हौसला था जो इसे हर दिन आगे बढ़ने पर मजबूर करता था। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और सिद्रा की शख्सियत में नुमायां तब्दीली आती चली गई। वही लड़की जो कभी नज़रें झुका कर चलती थी, अब सीधी आंखों से दुनिया का सामना करने लगी। इसने अपनी कहानी को अपनी कमज़ोरियों की बजाय अपनी ताकत बना लिया। सिद्रा ने सच को सामने लाने का फैसला कर लिया था, चाहे इस रास्ते में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए। इसने अपने साथ होने वाले जुल्म के सबूत जमा किए और इन लोगों तक बात पहुंचाई जो विक्की के असल चेहरे से ना वाकिफ थे। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता हकीकत के पर्दे उठने लगे। दूसरी तरफ विक्की अपनी पुरानी रवश में कायम था। वो अपनी दौलत, असर रसूख और झूठी मुस्कुराहट के सहारे खुद को महफूज समझ रहा था। इसे यकीन था कि पैसा हर मसले का हल है और कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर वो ये भूल गया था कि सच वक्ती तौर पर दब तो सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता। जब सिद्रा की आवाज़ मजबूत होकर उभरी तो विकी के गिर्द बने हुए झूठ के किले में दरारें पड़ने लगीं। लोग सवाल करने लगे, पुराने किस्से सामने आने लगे और विकी का बना बनाया रोब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा। दोस्तों, सिद्रा ने बदला नफरत या तशद्दुद से नहीं लिया, बल्कि सच, सब्र और कानून के जरिए लिया। इसने साबित कर दिया कि असल ताकत शोर मचाने में नहीं, बल्कि दुरुस्त रास्ता अख्तियार करने में होती है। विकी के दोस्त जो कभी इसके साथ खड़े थे, अब एक एक करके किनारा करने लगे। जिन लोगों ने इसकी दौलत की वजह से आंखें बंद कर रखी थीं, वही लोग अब इसे मुंह मोड़ने लगे। विकी को पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया इसे सर पर बिठाए हुए थी, वही दुनिया इसे जमीन पर भी गिरा सकती है। वक्त ने वो मंजर भी दिखाया जब विकी तरह खड़ा था। इसकी दौलत, इसकी गाड़ी और इसका दिखावा किसी काम न आया। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उससे मुंह मोड़ गए। इसका नाम बदनामी की मिसाल बन गया और इसके पहचान इसके बुरे अमाल से जुड़ गई। जो शख्स दूसरों की इज्जत से खेलता रहा, आखिरकार अपनी ही इज्जत खो बैठा। दोस्तों, विकी का अंजाम ये था कि वो अंदर से टूट चुका था और इसके पास कोई ऐसा ना था जिस पर वह एतमाद कर सकता था। सिद्रा की जिंदगी भी आसान नहीं थी, मगर वो अब मजबूत थी। इसने सीख लिया था कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान खुद पर यकीन रखे तो अंधेरे भी रास्ते छोड़ देते हैं। और इसके वालिदैन ने भी इसका साथ दिया और इसके हौसले को सलाम किया। सिद्रा अब इन लड़कियों के लिए मिसाल बन चुकी थी जो खौफ या बदनामी के डर से खामोश रहती। इसने साबित किया कि इज्जत छीन ली जाए तो वापस हासिल भी की जा सकती है, बशर्ते कि नीयत साफ हो और रास्ता दुरुस्त हो। फ्रेंड्स, कहानी का अख्ताम एक गहरे सबक के साथ होता है। दौलत, ताकत और दिखावा वक्ती चीज़ें हैं, मगर किरदार और सच हमेशा बाकी रहते हैं। विकी जैसे लोग वक्ती फ़ायदा उठा लेते हैं, मगर उनका अंजाम बहुत बुरा होता है और वो सारी ज़िंदगी के लिए जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं। और सिद्रा जैसी लड़कियां जो हालात से लड़ने का हौसला रखती हैं, आखिरकार न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी रोशनी का रास्ता दिखाती हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि खामोशी जुल्म की ताकत बन देती है और सच्चाई चाहे देर से ही क्यों ना सामने आए, फतह उसी की होती है। सिद्रा की जद्दोजहद हर इंसान के लिए पैगाम है जो टूट कर भी उठने का हौसला रखता है, और विकी का अंजाम हर उस शख्स के लिए वार्निंग है जो अपनी ताकत को दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करता है। फ्रेंड्स, इस कहानी में हमें कई अहम सबक मिलते हैं। सबसे बड़ा सबक ये है कि ज़ाहिरी चमक दमक और दौलत और दिखावे पर कभी अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता और हर मीठी बात मोहब्बत की अलामत नहीं होती। सिद्रा की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि सादगी और मासूमियत के साथ साथ समझदारी भी ज़रूरी है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये भी बताती है कि खामोशी हमेशा मसले का हल नहीं होती। जब इंसान जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो सच आहिस्ता आहिस्ता खुद रास्ता बना लेता है। सिद्रा ने सब्र, हौसले और दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करके साबित किया कि बदनामी इंसान को तोड़ नहीं सकती अगर वो खुद को मजबूत रखे। फ्रेंड्स, विकी का अंजाम हमें खबरदार करता है कि दूसरों की इज्जत से खेलने वाला आखिरकार अपनी ही इज्जत खो बैठता है। दौलत और ताकत आर्जी हैं, मगर किरदार और सच हमेशा बाकी रहते हैं। और ये कहानी हमें ये हौसला भी देती है और हमें इंसाफ पर कायम रहने पर मजबूर भी करती है।
जी तो फ्रेंड्स, ये था आज का रिव्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू अदर रिव्यूज़। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि किसी पर गलत एतमाद पूरी ज़िंदगी बदल सकता है? ये कहानी सिद्रा की, एक गरीब मगर बाइज्जत लड़की की, जिसकी ज़िंदगी में अचानक दाखिल होता है एक लड़का जिसका नाम विकी है। वो एक अमीर मगर धोखेबाज लड़का है जो अपनी दौलत और दिखावे से सिद्रा को एक ख्वाबों की दुनिया दिखाता है, लेकिन ये दुनिया सिर्फ धोखा और चालाकी से भरी होती है और सिद्रा का एतमाद विकी की हाथों आजमाइश का शिकार होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया जाता है, कैसे इज्जत की आजमाइश इंसान को बदल देती है और कैसे एक टूटी हुई लड़की अपनी खामोशी को ताकत बनाकर इंतकाम लेती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका वक्त जाया नहीं होगा, क्योंकि अंजाम वो है जिसकी आपने कभी तो ही नहीं की होगी। फ्रेंड, सिद्रा एक गरीब मगर बाइज्जत घराने की लड़की थी। इसकी जिंदगी सादगी, मेहनत और सब्र के गिर्द घूमती थी। वो एक पुराने से मोहल्ले में रहती थी जहाँ घरों की दीवारें छोटी थीं मगर असूल मजबूत थे। इसके वालिद एक मेहनतकश इंसान थे जो दिन रात काम करके घर के खर्च पूरे किया करते थे, और इसकी वालदा ने इसे हमेशा यही सिखाया कि लड़की की असल ताकत इसका किरदार और इज्जत होती है। दोस्तों, सिद्रा ने सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि इसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी भी थी जो देखने वाले को मुतासर कर देती थी। वो बड़े ख्वाब तो देखती थी, मगर इन ख्वाबों में कभी लालच या दिखावा शामिल नहीं था। इस शहर में विकी नाम का एक लड़का रहता था जो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। इसके पास महंगी गाड़ी, कीमती कपड़े और बेहिसाब पैसा था, मगर इस सब के बावजूद इसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था। वो आवारा मिजाज, बुरी सोबत का आदी और दूसरों के जज्बात से खेलने वाला इंसान था। लोग इसके किरदार से वाकिफ थे, मगर दौलत के खौफ या लालच की वजह से कोई इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। दोस्तों, विकी के लिए मोहब्बत सिर्फ एक खेल थी और वो इस खेल में कई दिल तोड़ चुका था। एक दिन विकी की नज़र सिद्रा पर पड़ी। सिद्रा की सादगी और खूबसूरती ने इसे मतवज्जा किया, मगर इसकी नीयत में कोई सच्चाई नहीं थी। इसने सिद्रा को मुतासर करने के लिए अपनी दौलत और तर्ज ज़िंदगी का सहारा लिया। वो जानबूझकर अपनी गाड़ी उस रास्ते से गुजारता जहाँ से सिद्रा का आना जाना होता। कभी मुस्कुराकर सलाम करता और कभी किसी बहाने बात कर शुरू कर देता। सिद्रा, जो दुनियादारी के फरेब से ना वाकिफ थी, आहिस्ता आहिस्ता इस चमक दमक से मुतासर होने लगी। दोस्तों, विकी ने सिद्रा को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए। वो इसे एक खुशहाल मुस्तकबिल, आरामदाह जिंदगी और मोहब्बत भरे वादों का यकीन दिलाता रहा। सिद्रा ने कभी ऐसी जिंदगी करीब से नहीं देखी थी, इसलिए इसने विकी की बातों को सच मान लिया। इसे लगा कि शायद किस्मत ने इसके लिए कोई ख़ास रास्ता चुन लिया है और विकी इसकी ज़िंदगी में एक राजा बनकर आया है। वो ये ना समझ सकी कि जो शख्स सिर्फ अपनी ज़ात से मोहब्बत करता हो वो किसी और का सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, वक्त के साथ विकी ने सिद्रा का पूरा एतमाद हासिल कर लिया। इसने सिद्रा की कमजोरियों को पहचान लिया और उन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। सिद्रा अपने दिल की सारी बातें विकी के सामने रख देती, मगर विकी ने इस एतमाद की कोई कदर ना की। इसका मकसद सिर्फ अपना फ़ायदा था और वो इस हद तक गिर चुका था कि इसने अपने जैसे गलत सोच रखने वाले दोस्तों के साथ मिलकर सिद्रा की इज्जत और एतमाद को नुकसान पहुंचाया। जब हकीकत सामने आई तो सिद्रा की दुनिया टूट कर बिखर चुकी थी। मोहल्ले में बातें होने लगी, लोग सवालिया नज़रों से देखने लगे और जो लड़की कल तक इज्जत की मिसाल थी वो बदनामी का शिकार बन गई। दोस्तों, सिद्रा के घर वालों के लिए ये वक्त किसी आजमाइश से कम न था। इसके वालिद का सर शर्मिंदगी से झुक चुका था। इसकी वालदा खामोश आंसू बहाने लगी। सिद्रा खुद अंदर से टूट चुकी थी, मगर इसे टूटने के अमल में इसके अंदर एक नया हौसला जन्म ले रहा था। सिद्रा ने महसूस किया कि अगर वो खामोश रही तो ये खामोशी इसके लिए मज़ीद नुकसान का सबब बनेगी। इसने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी को यूं बर्बाद नहीं होने देगी। इसने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाने का अज़म कर लिया। वो अब सिर्फ एक मजलूम लड़की नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी इंसान बन रही थी जो अपने साथ होने वाले जुल्म का हिसाब लेने के लिए तैयार थी। दोस्तों, कहानी का ये पहला हिस्सा तो ख़त्म होता है जहाँ सिद्रा ज़िंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ी थी। एक तरफ बदनामी और दर्द है और दूसरी तरफ इसके अंदर पैदा होने वाला हौसला, इंसाफ की तड़प। विकी अभी अपने गुरूर और दौलत के नशे में डूबा हुआ था,
मगर वो ये नहीं जानता था कि हर फरेब, हर जुल्म और हर धोखे का एक अंजाम होता है। नाज़रीन, सिद्रा की खामोशी अब ज़्यादा देर बाकी नहीं रहेगी और विकी का अंजाम अभी आना बाकी है। दोस्तों, सिद्रा ने जब अपनी ज़िंदगी के बिखरे हुए टुकड़ों को समेटना शुरू किया तो सबसे पहले इसने खुद को कमज़ोर समझ इसे अंदाज़ा हो चुका था कि जो कुछ इसके साथ हुआ वो इसकी गलती नहीं थी, बल्कि विकी जैसे लोगों की गंदी सोच और ताकत की गलत इस्तेमाल का नतीजा था। इसने रोना छोड़ दिया और खामोशी को तोड़ने का फैसला किया। सिद्रा ने अपनी तालीम दोबारा शुरू की, खुद को मजबूत बनाया और इन लोगों से रब्ता किया जो इंसाफ और सच के साथ खड़े होते हैं। उसके अंदर अब वो डर नहीं था जो कभी इसकी आवाज़ को दबा दिया करता था, बल्कि एक ऐसा हौसला था जो इसे हर दिन आगे बढ़ने पर मजबूर करता था। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और सिद्रा की शख्सियत में नुमायां तब्दीली आती चली गई। वही लड़की जो कभी नज़रें झुका कर चलती थी, अब सीधी आंखों से दुनिया का सामना करने लगी। इसने अपनी कहानी को अपनी कमज़ोरियों की बजाय अपनी ताकत बना लिया। सिद्रा ने सच को सामने लाने का फैसला कर लिया था, चाहे इस रास्ते में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए। इसने अपने साथ होने वाले जुल्म के सबूत जमा किए और इन लोगों तक बात पहुंचाई जो विक्की के असल चेहरे से ना वाकिफ थे। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता हकीकत के पर्दे उठने लगे। दूसरी तरफ विक्की अपनी पुरानी रवश में कायम था। वो अपनी दौलत, असर रसूख और झूठी मुस्कुराहट के सहारे खुद को महफूज समझ रहा था। इसे यकीन था कि पैसा हर मसले का हल है और कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर वो ये भूल गया था कि सच वक्ती तौर पर दब तो सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता। जब सिद्रा की आवाज़ मजबूत होकर उभरी तो विकी के गिर्द बने हुए झूठ के किले में दरारें पड़ने लगीं। लोग सवाल करने लगे, पुराने किस्से सामने आने लगे और विकी का बना बनाया रोब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा। दोस्तों, सिद्रा ने बदला नफरत या तशद्दुद से नहीं लिया, बल्कि सच, सब्र और कानून के जरिए लिया। इसने साबित कर दिया कि असल ताकत शोर मचाने में नहीं, बल्कि दुरुस्त रास्ता अख्तियार करने में होती है। विकी के दोस्त जो कभी इसके साथ खड़े थे, अब एक एक करके किनारा करने लगे। जिन लोगों ने इसकी दौलत की वजह से आंखें बंद कर रखी थीं, वही लोग अब इसे मुंह मोड़ने लगे। विकी को पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया इसे सर पर बिठाए हुए थी, वही दुनिया इसे ज़मीन पर भी गिरा सकती है। वक्त ने वो मंजर भी दिखाया जब विकी तरह खड़ा था। इसकी दौलत, इसकी गाड़ी और इसका दिखावा किसी काम न आया। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उससे मुंह मोड़ गए। इसका नाम बदनामी की मिसाल बन गया और इसके पहचान इसके बुरे अमाल से जुड़ गई। जो शख्स दूसरों की इज्जत से खेलता रहा, आखिरकार अपनी ही इज्जत खो बैठा। दोस्तों, विकी का अंजाम ये था कि वो अंदर से टूट चुका था और इसके पास कोई ऐसा ना था जिस पर वह एतमाद कर सकता था। सिद्रा की जिंदगी भी आसान नहीं थी, मगर वो अब मजबूत थी। इसने सीख लिया था कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान खुद पर यकीन रखे तो अंधेरे भी रास्ते छोड़ देते हैं। और इसके वालिदैन ने भी इसका साथ दिया और इसके हौसले को सलाम किया। सिद्रा अब इन लड़कियों के लिए मिसाल बन चुकी थी जो खौफ या बदनामी के डर से खामोश रहती। इसने साबित किया कि इज्जत छीन ली जाए तो वापस हासिल भी की जा सकती है, बशर्ते कि नीयत साफ हो और रास्ता दुरुस्त हो। फ्रेंड्स, कहानी का अख्ताम एक गहरे सबक के साथ होता है। दौलत, ताकत और दिखावा वक्ती चीज़ें हैं, मगर किरदार और सच हमेशा बाकी रहते हैं। विकी जैसे लोग वक्ती फ़ायदा उठा लेते हैं, मगर उनका अंजाम बहुत बुरा होता है और वो सारी ज़िंदगी के लिए जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं। और सिद्रा जैसी लड़कियां जो हालात से लड़ने का हौसला रखती हैं, आखिरकार न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी रोशनी का रास्ता दिखाती हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि खामोशी जुल्म की ताकत बन देती है और सच्चाई चाहे देर से ही क्यों ना सामने आए, फतह उसी की होती है। सिद्रा की जद्दोजहद हर इंसान के लिए पैगाम है जो टूट कर भी उठने का हौसला रखता है, और विकी का अंजाम हर उस शख्स के लिए वार्निंग है जो अपनी ताकत को दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करता है। फ्रेंड्स, इस कहानी में हमें कई अहम सबक मिलते हैं। सबसे बड़ा सबक ये है कि ज़ाहिरी चमक दमक और दौलत और दिखावे पर कभी अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता और हर मीठी बात मोहब्बत की अलामत नहीं होती। सिद्रा की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि सादगी और मासूमियत के साथ साथ समझदारी भी ज़रूरी है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये भी बताती है कि खामोशी हमेशा मसले का हल नहीं होती। जब इंसान जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो सच आहिस्ता आहिस्ता खुद रास्ता बना लेता है। सिद्रा ने सब्र, हौसले और दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करके साबित किया कि बदनामी इंसान को तोड़ नहीं सकती अगर वो खुद को मजबूत रखे।
فرینڈز، وکی کا انجام ہمیں خبردار کرتا ہے کہ دوسروں کی عزت سے کھیلنے والا آخرکار اپنی ہی عزت کھو بیٹھتا ہے۔ دولت اور طاقت عارضی ہیں، مگر کردار اور سچ ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ اور یہ کہانی ہمیں یہ حوصلہ بھی دیتی ہے اور ہمیں انصاف پر قائم رہنے پر مجبور بھی کرتی ہے۔ جی تو فرینڈز، یہ تھا آج کا ریویو۔ پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو ادر ریویوز۔ تو دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کسی پر غلط اعتماد پوری زندگی بدل سکتا ہے؟ یہ کہانی سدرا کی، ایک غریب مگر باعزت لڑکی کی، جس کی زندگی میں اچانک داخل ہوتا ہے ایک لڑکا جس کا نام وکی ہے۔ وہ ایک امیر مگر دھوکے باز لڑکا ہے جو اپنی دولت اور دکھاوے سے سدرا کو ایک خوابوں کی دنیا دکھاتا ہے، لیکن یہ دنیا صرف دھوکہ اور چلاکی سے بھری ہوتی ہے، اور سدرا کا اعتماد وکی کی ہاتھوں آزمائش کا شکار ہوتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو دکھائے گی کہ کیسے محبت کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے، کیسے عزت کی آزمائش انسان کو بدل دیتی ہے، اور کیسے ایک ٹوٹی ہوئی لڑکی اپنی خاموشی کو طاقت بنا کر انتقام لیتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ انجام وہ ہے جس کی آپ نے کبھی توقع ہی نہیں کی ہوگی۔ فرینڈ، سدرا ایک غریب مگر باعزت گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کی زندگی سادگی، محنت اور صبر کے گرد گھومتی تھی۔ وہ ایک پرانے سے محلے میں رہتی تھی جہاں گھروں کی دیواریں چھوٹی تھیں مگر اصول مضبوط تھے۔ اس کے والد ایک محنت کش انسان تھے جو دن رات کام کر کے گھر کے خرچ پورے کیا کرتے تھے، اور اس کی والدہ نے اسے ہمیشہ یہی سکھایا کہ لڑکی کی اصل طاقت اس کا کردار اور عزت ہوتی ہے۔ دوستو، سدرا نے صرف خوبصورت نہیں تھی بلکہ اس کی آنکھوں میں معصومیت اور چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی بھی تھی جو دیکھنے والے کو متاثر کر دیتی تھی۔ وہ بڑے خواب تو دیکھتی تھی مگر ان خوابوں میں کبھی لالچ یا دکھاوا شامل نہیں تھا۔ اس شہر میں وکی نام کا ایک لڑکا رہتا تھا جو ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے پاس مہنگی گاڑی، قیمتی کپڑے اور بے حساب پیسہ تھا، مگر اس سب کے باوجود اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ وہ آوارہ مزاج، بری صحبت کا عادی اور دوسروں کے جذبات سے کھیلنے والا انسان تھا۔ لوگ اس کے کردار سے واقف تھے مگر دولت کی خوف یا لالچ کی وجہ سے کوئی اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ دوستو، وکی کے لیے محبت صرف ایک کھیل تھی اور وہ اس کھیل میں کئی دل توڑ چکا تھا۔ ایک دن وکی کی نظر سدرا پر پڑی۔ سدرا کی سادگی اور خوبصورتی نے اسے متوجہ کیا، مگر اس کی نیت میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ اس نے سدرا کو متاثر کرنے کے لیے اپنی دولت اور طرز زندگی کا سہارا لیا۔ وہ جان بوجھ کر اپنی گاڑی اس راستے سے گزارتا جہاں سے سدرا کا آنا جانا ہوتا، کبھی مسکرا کر سلام کرتا اور کبھی کسی بہانے بات کر شروع کر دیتا۔ سدرا، جو دنیا داری کے فریب سے نا واقف تھی، آہستہ آہستہ اس چمک دمک سے متاثر ہونے لگی۔ دوستو، وکی نے سدرا کو بڑے بڑے خواب دکھائے۔ وہ اسے ایک خوشحال مستقبل، آرام دہ زندگی اور محبت بھرے وعدوں کا یقین دلاتا رہا۔ سدرا نے کبھی ایسی زندگی قریب سے نہیں دیکھی تھی، اس لیے اس نے وکی کی باتوں کو سچ مان لیا۔ اسے لگا کہ شاید قسمت نے اس کے لیے کوئی خاص راستہ چن لیا ہے اور وکی اس کی زندگی میں ایک راجہ بن کر آیا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھ سکی کہ جو شخص صرف اپنی ذات سے محبت کرتا ہو وہ کسی اور کا سچا دوست نہیں ہو سکتا۔ فرینڈز، وقت کے ساتھ وکی نے سدرا کا پورا اعتماد حاصل کر لیا۔ اس نے سدرا کی کمزوریوں کو پہچان لیا اور انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ سدرا اپنے دل کی ساری باتیں وکی کے سامنے رکھ دیتی، مگر وکی نے اس اعتماد کی کوئی قدر نہ کی۔ اس کا مقصد صرف اپنا فائدہ تھا اور وہ اس حد تک گر چکا تھا کہ اس نے اپنے جیسے غلط سوچ رکھنے والے دوستوں کے ساتھ مل کر سدرا کی عزت اور اعتماد کو نقصان پہنچایا۔ جب حقیقت سامنے آئی تو سدرا کی دنیا ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ محلے میں باتیں ہونے لگیں، لوگ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے اور جو لڑکی کل تک عزت کی مثال تھی وہ بدنامی کا شکار بن گئی۔ دوستو، سدرا کے گھر والوں کے لیے یہ وقت کسی آزمائش سے کم نہ تھا۔ اس کے والد کا سر شرمندگی سے جھک چکا تھا۔ اس کی والدہ خاموش آنسو بہانے لگی۔ سدرا خود اندر سے ٹوٹ چکی تھی مگر اسے ٹوٹنے کے عمل میں اس کے اندر ایک نیا حوصلہ جنم لے رہا تھا۔ سدرا نے محسوس کیا کہ اگر وہ خاموش رہی تو یہ خاموشی اس کے لیے مزید نقصان کا سبب بنے گی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو یوں برباد نہیں ہونے دے گی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو اپنی طاقت بنانے کا عزم کر لیا۔ وہ اب صرف ایک مظلوم لڑکی نہیں رہی تھی بلکہ ایک ایسی انسان بن رہی تھی
जो अपने साथ होने वाले जुल्म का हिसाब लेने के लिए तैयार थी। दोस्तों, कहानी का ये पहला हिस्सा तो खत्म होता है जहाँ सिद्रा जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ी थी। एक तरफ बदनामी और दर्द है और दूसरी तरफ इसके अंदर पैदा होने वाला हौसला, इंसाफ की तड़प। विकी अभी अपने गुरूर और दौलत के नशे में डूबा हुआ था, मगर वो ये नहीं जानता था कि हर फरेब, हर जुल्म और हर धोखे का एक अंजाम होता है। नाज़रीन, सिद्रा की खामोशी अब ज्यादा देर बाकी नहीं रहेगी और विकी का अंजाम अभी आना बाकी है। दोस्तों, सिद्रा ने जब अपनी जिंदगी के बिखरे हुए टुकड़ों को समेटना शुरू किया तो सबसे पहले इसने खुद को कमज़ोर समझ इसे अंदाज़ा हो चुका था कि जो कुछ इसके साथ हुआ वो इसकी गलती नहीं थी, बल्कि विकी जैसे लोगों की गंदी सोच और ताकत की गलत इस्तेमाल का नतीजा था। इसने रोना छोड़ दिया और खामोशी को तोड़ने का फैसला किया। सिद्रा ने अपनी तालीम दोबारा शुरू की, खुद को मजबूत बनाया और इन लोगों से रब्ता किया जो इंसाफ और सच के साथ खड़े होते हैं। उसके अंदर अब वो डर नहीं था जो कभी इसकी आवाज़ को दबा दिया करता था, बल्कि एक ऐसा हौसला था जो इसे हर दिन आगे बढ़ने पर मजबूर करता था। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और सिद्रा की शख्सियत में नुमायां तब्दीली आती चली गई। वही लड़की जो कभी नज़रें झुका कर चलती थी, अब सीधी आंखों से दुनिया का सामना करने लगी। इसने अपनी कहानी को अपनी कमजोरियों की बजाय अपनी ताकत बना लिया। सिद्रा ने सच को सामने लाने का फैसला कर लिया था, चाहे इस रास्ते में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए। इसने अपने साथ होने वाले जुल्म के सबूत जमा किए और इन लोगों तक बात पहुंचाई जो विक्की के असल चेहरे से ना वाकिफ थे। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता हकीकत के पर्दे उठने लगे। दूसरी तरफ विक्की अपनी पुरानी रवश में कायम था। वो अपनी दौलत, असर रसूख और झूठी मुस्कुराहट के सहारे खुद को महफूज समझ रहा था। इसे यकीन था कि पैसा हर मसले का हल है और कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर वो ये भूल गया था कि सच वक्ती तौर पर दब तो सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता। जब सिद्रा की आवाज़ मजबूत होकर उभरी तो विकी के गिर्द बने हुए झूठ के किले में दरारें पड़ने लगीं। लोग सवाल करने लगे, पुराने किस्से सामने आने लगे और विकी का बना बनाया रोब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा। दोस्तों, सिद्रा ने बदला नफरत या तशद्दुद से नहीं लिया, बल्कि सच, सब्र और कानून के जरिए लिया। इसने साबित कर दिया कि असल ताकत शोर मचाने में नहीं, बल्कि दुरुस्त रास्ता अख्तियार करने में होती है। विकी के दोस्त जो कभी इसके साथ खड़े थे, अब एक एक करके किनारा करने लगे। जिन लोगों ने इसकी दौलत की वजह से आंखें बंद कर रखी थीं, वही लोग अब इसे मुंह मोड़ने लगे। विकी को पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया इसे सर पर बिठाए हुए थी, वही दुनिया इसे जमीन पर भी गिरा सकती है। वक्त ने वो मंजर भी दिखाया जब विकी तरह खड़ा था। इसकी दौलत, इसकी गाड़ी और इसका दिखावा किसी काम न आया। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उससे मुंह मोड़ गए। इसका नाम बदनामी की मिसाल बन गया और इसके पहचान इसके बुरे अमाल से जुड़ गई। जो शख्स दूसरों की इज्जत से खेलता रहा, आखिरकार अपनी ही इज्जत खो बैठा। दोस्तों, विकी का अंजाम ये था कि वो अंदर से टूट चुका था और इसके पास कोई ऐसा ना था जिस पर वह एतमाद कर सकता था। सिद्रा की जिंदगी भी आसान नहीं थी, मगर वो अब मजबूत थी। इसने सीख लिया था कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान खुद पर यकीन रखे तो अंधेरे भी रास्ते छोड़ देते हैं। और इसके वालिदैन ने भी इसका साथ दिया और इसके हौसले को सलाम किया। सिद्रा अब इन लड़कियों के लिए मिसाल बन चुकी थी जो खौफ या बदनामी के डर से खामोश रहती। इसने साबित किया कि इज्जत छीन ली जाए तो वापस हासिल भी की जा सकती है, बशर्ते कि नीयत साफ हो और रास्ता दुरुस्त हो। फ्रेंड्स, कहानी का अख्ताम एक गहरे सबक के साथ होता है। दौलत, ताकत और दिखावा वक्ती चीज़ें हैं, मगर किरदार और सच हमेशा बाकी रहते हैं। विकी जैसे लोग वक्ती फ़ायदा उठा लेते हैं, मगर उनका अंजाम बहुत बुरा होता है और वो सारी ज़िंदगी के लिए जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं। और सिद्रा जैसी लड़कियां जो हालात से लड़ने का हौसला रखती हैं, आखिरकार न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी रोशनी का रास्ता दिखाती हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि खामोशी जुल्म की ताकत बन देती है और सच्चाई चाहे देर से ही क्यों ना सामने आए, फतह उसी की होती है। सिद्रा की जद्दोजहद हर इंसान के लिए पैगाम है जो टूट कर भी उठने का हौसला रखता है, और विकी का अंजाम हर उस शख्स के लिए वार्निंग है जो अपनी ताकत को दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करता है। फ्रेंड्स, इस कहानी में हमें कई अहम सबक मिलते हैं। सबसे बड़ा सबक ये है कि ज़ाहिरी चमक दमक और दौलत और दिखावे पर कभी अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता और हर मीठी बात मोहब्बत की अलामत नहीं होती। सिद्रा की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि सादगी और मासूमियत के साथ साथ समझदारी भी ज़रूरी है।
दोस्तों ये कहानी हमें ये भी बताती है कि खामोशी हमेशा मसले का हल नहीं होती। जब इंसान जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो सच आहिस्ता आहिस्ता खुद रास्ता बना लेता है। सिद्रा ने सब्र, हौसले और दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करके साबित किया कि बदनामी इंसान को तोड़ नहीं सकती अगर वो खुद को मजबूत रखे। फ्रेंड्स, विकी का अंजाम हमें खबरदार करता है कि दूसरों की इज्जत से खेलने वाला आखिरकार अपनी ही इज्जत खो बैठता है। दौलत और ताकत आर्जी हैं, मगर किरदार और सच हमेशा बाकी रहते हैं। और ये कहानी हमें ये हौसला भी देती है और हमें इंसाफ पर कायम रहने पर मजबूर भी करती है। जी तो फ्रेंड्स, ये था आज का रिव्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू अदर रिव्यूज़। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि किसी पर गलत एतमाद पूरी ज़िंदगी बदल सकता है? ये कहानी सिद्रा की, एक गरीब मगर बाइज्जत लड़की की, जिसकी ज़िंदगी में अचानक दाखिल होता है एक लड़का जिसका नाम विकी है। वो एक अमीर मगर धोखेबाज लड़का है जो अपनी दौलत और दिखावे से सिद्रा को एक ख्वाबों की दुनिया दिखाता है, लेकिन ये दुनिया सिर्फ धोखा और चालाकी से भरी होती है और सिद्रा का एतमाद विकी की हाथों आजमाइश का शिकार होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया जाता है, कैसे इज्जत की आजमाइश इंसान को बदल देती है और कैसे एक टूटी हुई लड़की अपनी खामोशी को ताकत बनाकर इंतकाम लेती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका वक्त जाया नहीं होगा, क्योंकि अंजाम वो है जिसकी आपने कभी तो ही नहीं की होगी। फ्रेंड, सिद्रा एक गरीब मगर बाइज्जत घराने की लड़की थी। इसकी जिंदगी सादगी, मेहनत और सब्र के गिर्द घूमती थी। वो एक पुराने से मोहल्ले में रहती थी जहाँ घरों की दीवारें छोटी थी मगर असूल मजबूत थे। इसके वालिद एक मेहनतकश इंसान थे जो दिन रात काम करके घर के खर्च पूरे किया करते थे और इसकी वालिदा ने इसे हमेशा यही सिखाया कि लड़की की असल ताकत इसका किरदार और इज्जत होती है। दोस्तों, सिद्रा ने सिर्फ खूबसूरत नहीं थी बल्कि इसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी भी थी जो देखने वाले को मुतासर कर देती थी। वो बड़े ख्वाब तो देखती थी मगर इन ख्वाबों में कभी लालच या दिखावा शामिल नहीं था। इस शहर में विकी नाम का एक लड़का रहता था जो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता था। इसके पास महंगी गाड़ी, कीमती कपड़े और बेहिसाब पैसा था, मगर इस सब के बावजूद इसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। वो आवारा मिजाज, बुरी सोबत का आदी और दूसरों के जज्बात से खेलने वाला इंसान था। लोग इसके किरदार से वाकिफ थे मगर दौलत के खौफ या लालच की वजह से कोई इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। दोस्तों, विकी के लिए मोहब्बत सिर्फ एक खेल थी और वो इस